दोस्तों, क्या कभी आपने विचार किया कि मनुष्य अपने परमेश्वर या अपने सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता है? हम अनेक अनुष्ठान करते हैं, सारे रीति रिवाजों को निभाते हैं, धर्म के काम करते हैं, पर हमारा परमेश्वर जो हमारा सृष्टिकर्ता और सृजनहार है, वह इन बातों से नहीं पर कुछ और ही बात से प्रसन्न होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? दोस्तों, इस बात को जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में किस बात को देखना चाहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों का इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस अध्ययन में लगाया गया आपका समय कदापि व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है जो मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। और यदि आप उसका सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में पड़ने देंगे तो आपको इसका प्रतिफल निश्चित रूप से इस जीवन में और अनंत जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम आमोस नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने उन बातों पर ध्यान दिया था जो परमेश्वर इस्राएल के विरुद्ध कह रहा है कि वे यहोवा के दिन की आशा तो करते हैं पर इससे उन्हें कोई लाभ ना होगा। दोस्तों, यहोवा का दिन अंधकार का दिन होगा जिसमें परमेश्वर उन सभी के लिए न्याय और दंड प्रकट करेगा जिन्होंने उसके वचन को ना तो सुना और सुनना भी तो उस पर ध्यान नहीं दिया। आज वचन सभी माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच रहा है, पर लोगों को संसार और शैतान की बातों में अधिक आनंद प्राप्त होता है। आज आमोस उनसे कहता है कि यदि वे किसी भी प्रकार से अपने को बचाने का प्रयास करेंगे तो भी वे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके सारे प्रयास असफल होंगे। दोस्तों, मुख्य बात यह थी कि वे धर्म के अनुष्ठान को तो पूरा कर रहे थे, पर वे उस धर्मी से दूर थे जो स्वयं परमेश्वर है। आज का अध्ययन हमारे लिए भी एक चेतावनी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो रीति विधि और धर्म के काम के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर की निकटता में आना चाहते हैं। उसके लिए आज उन लोगों के लिए आज एक कठोर संदेश है। वास्तव में हमें क्या करना है, आमोस हमें आज के अध्ययन के द्वारा प्रकट करने जा रहा है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उन गूढ़ बातों को समझते हैं जो हमारे सांसारिक और अनंत जीवन से सरोकार रखती है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 19 पद से आरंभ करेंगे। आमोस उनकी आत्मिक दशा का वर्णन करने के बाद फिर कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि वे उसे खोज कर जीवन पाएं, प्रतिमा आराधना का त्याग करें, क्योंकि वे सब ध्वंस की जाएंगी, उनका बुलाने वाला कोई ना होगा। परमेश्वर किसी भी शक्तिशाली राज्य का नाश कर सकता है। उनके पाप भारी थे, वे धर्मी को सताते थे और घूस लेते थे। गरीब के लिए उनके पास न्याय नहीं था, अतः परमेश्वर ने कहा कि उनके सब चौकों में रोना पीटना होगा और वे सड़कों में हाय हाय करेंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर देख रहा है कि वे मन नहीं फिराएंगे, अतः वह दंड की स्पष्ट भविष्यवाणी करके कहता है, सब मरेंगे, सब विलाप करेंगे। हमारा सांसारिक जीवन परखा जाएगा, अतः प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा का दिखावा करना एक धार्मिक मूर्खता है, क्योंकि तदोपरांत या उठाए जाने के बाद भी आप महाक्लेश की आग से नहीं बचेंगे। सुनिए 2 कुरिन्थियों के पत्री 5 उसके 11 पद में पौलुस क्या कहता है। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। यदि आप यह सोचते हैं कि स्वर्ग पहुंचने पर वह आपको सोने का तमगा देगा कि आपने सारा जीवन रविवार की आराधना में स्तुति की, तो यह आपका भ्रम है।
ऐसा तो होगा भी नहीं। आपका पारिवारिक जीवन, आपके काम के स्थान पर और आपके समाज में आपकी गवाही, विपरीत लिंग के साथ आपका व्यवहार आदि प्रभु यीशु के न्याय सिंहासन के समक्ष परखे जाएंगे। यही काम जो देह में रहते हुए आपने पृथ्वी पर किए थे। क्या अब आप स्वर्ग जाना चाहेंगे? क्या आपका लेखा साफ है? पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 11 के 31 पद में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसी कारण मैं प्रभु के समक्ष अपने सब दोष स्वीकार करता हूं। यदि मैं ऐसा ना करता तो वह स्वर्ग में लेखा लेगा। आपने क्रोध में आकर गवाही खराब की या आपने किसी विश्वासी की बुराई की। अब क्या सोचते हैं कि स्वर्ग में प्रभु आपको शाबाशी देगा? वह आपको इन बातों के लिए जांचेगा। स्वर्ग में लेखा साफ किया जाएगा। प्रभु के न्याय आसन का यही उद्देश्य है। आमोस कहता है तुम परमेश्वर से दूर हो, यद्यपि तुम धार्मिक संस्कारों को पूरा करते हो। तुम प्रतिमा आराधना का त्याग करना नहीं चाहते। तुम्हें प्रभु के दिन की लालसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ज्योति नहीं अंधकार का समय होगा। उससे पहले महाक्लेश का संकट आएगा। आप सोचते हैं कि आप सीधे प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे, परंतु यह आपका भ्रम है। जो यह सोचता है कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी, इस भ्रम में न रहें कि हम न्याय से बच जाएंगे। मेरे मित्रों, हम में से कुछ लोग स्वर्ग में जाकर सोचेंगे कि हम महाक्लेश में हैं। आप जानते हैं क्यों? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 उसके 9 और 10 पद में पौलुस कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। प्रभु का यह न्याय आसन श्वेत सिंहासन नहीं है। क्या यह न्याय उद्धार के लिए है? जी नहीं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 उसके 11 पद में पौलुस कहता है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आप इस नींव पर निर्माण करते हैं, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि अनेक उद्धार प्राप्त विश्वासी स्वर्ग पहुंचने पर धुएं की गंध से भरे हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर शारीरिक काम किए हैं जो व्यक्तिगत लाभ के थे। आमोस उनसे यही कहता है, मूर्ख मत बनो कि तुम्हें यहोवा के दिन के लालसा है। वह अंधकार का दिन होगा, ज्योति का नहीं। तुम महाक्लेश में जाओगे। यदि आप विश्वासी हैं और महाक्लेश से बच जाते हैं तो आपको प्रभु यीशु के न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा। अतः जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। आइए हम पढ़ें आमोस 5 उसके 19 पद। लिखा है, जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। आमोस धर्मशास्त्र का एक अति सजीव भविष्यवक्ता है। उसकी भाषा बड़ी ही प्रतीकात्मक है। वह प्रकृति के उदाहरणों के साथ मुहावरों का उपयोग करता है। एक मनुष्य जंगल में है और शेर उसके पीछे है। वह शेर से बचकर भागता है तो रीछ उसके सामने आ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप क्लेश से बचने के लिए प्रभु के साथ चले जाएं, तो यह ऐसा है जैसा आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अब यह मनुष्य रीछ से बचकर भागता है और घर पहुंचता है। वह घर की दीवार पर सांस ले ही रहा है
कि सांप उसे डस लेता है। अच्छा होता कि शेर या रीछ उसे फाड़ खाता, अपेक्षा इसके कि सांप का जहर उसके शरीर में पहुंचे। आमोस के कहने का अर्थ है कि हमें अपने इस जीवन में अत्यधिक सावधान रहना है। विश्वासी होने के कारण हमारा उद्धार तो संकट में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों का दंड चुका दिया है। परंतु यदि हम फिर भी पाप में जीवन व्यतीत करें तो प्रभु उनका लेखा लेगा। मेरे मित्रों, वह पवित्र, धर्मी और न्यायी है, अतः उसे ऐसा करना ही होगा। अतः उचित होगा कि हम यही अपने आप को जांचें। अधिकांश विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आमोस 5:20 में कहता है, क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। ध्यान दीजिए, कहता है यहोवा का दिन। यहोवा का दिन इस्राएल पर आने वाले संकट से आरंभ होगा। यहोवा के दिन में इस्राएल के दंड के अतिरिक्त और भी कुछ होगा। उस समय प्रभु यीशु पृथ्वी पर आएगा और अपना 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा। इस्राएल के पापों के कारण परमेश्वर अप्रसन्न होकर कहता है कि वह उन्हें सीरिया के पार अशूरों की बंधुआई में कर देगा। पाप का अर्थ यह नहीं कि वे आराधना नहीं करते थे। वे विधिवत आराधना करते थे, भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे, पर्व मनाते थे। देखने में तो वे सबसे अधिक धर्मी प्रतीत होते थे, परंतु दिल से वे परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वर की आज्ञाओं में मूर्तों की आराधना करना मना था, परंतु वे मोलेक की उपासना करते थे। परमेश्वर कहता है, न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। परंतु वे गरीबों के साथ अन्याय करते थे। उन्हें लूटकर वे भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे परमेश्वर की घृणा के पात्र बन गए थे। आमोस 5 उसके 21 से 23 पद में लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। वे अनुष्ठान तो करते थे, पर उसके पीछे उनके वे जीवन थे जो आज्ञा ना मानते थे। परमेश्वर के लोगों को यह पहचानने की आवश्यकता है कि उनका विश्वास वास्तविक है या नहीं। विश्वास नकली या काल्पनिक नहीं है, यह वास्तविक है। विश्वास का नियंत्रण व्यक्ति पर होना चाहिए। विश्वास करना धोखा देना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, यदि तुम विश्वास करते हो तो इसका कारण यह है कि तुम अंधे हो, तुम्हें अंधविश्वास है। मेरे मित्रों, यदि यह अंधविश्वास है तो इसे भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता। विश्वास का जीवन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। याकूब कहता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। याकूब की पत्री 2 उसके 20 पद में। पौलुस ने कहा कि हमें इसलिए बचाया गया है ताकि हम अच्छे काम कर सकें। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस्राएल के लोग पाप का जीवन जी रहे थे। वे प्रतिमा आराधना में लगे हुए थे, फिर भी वे सभी मूसा की रीति विधि पर चल रहे थे। परमेश्वर यहाँ कहता है, मैं इससे घृणा करता हूं, मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। कभी कभी हम आराधना के कुछ गीतों को इतना उत्साही मानते हैं, परंतु यदि उनमें लोगों का हृदय नहीं लगता है तो यह उनमें बड़े मुंह के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि परमेश्वर इसे स्वीकार करता है? यदि वह आपके चर्च या मेरे चर्च में आए तो आपको क्या लगता है कि उसका दृष्टिकोण क्या होगा? हम आमोस 5 उसके 24 से 26 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्ति की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे।
स्पष्ट रूप से इस्राएल के लोग जंगल में बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात अन्य जातियों के लोगों से हुई तो वे उनके देवताओं की उपासना भी करना चाहते थे। मोलेक देवता की उपासना वह थी जिसमें छोटे बच्चों को लाल गर्म मूर्ति की बाहों में डाल दिया जाता था और मानव बलि दी जाती थी। उन बच्चों की चीखें बहुत भयानक होती थी। परमेश्वर हमसे कह रहा है, आप रविवार को चर्च आते हैं और मेरी उपासना करते हैं, लेकिन सप्ताह के दौरान आप मोलेक की उपासना करते हैं, आप लोभ की मूर्ति की उपासना करते हैं और सर्वशक्तिमान रुपयों के पीछे जाते हैं। कार्डिनल वोल्सी को हेनरी अष्टम द्वारा हैम्पटन कोर्ट से निर्वासित कर दिया गया था। यदि वोल्सी की मौत फांसी से पहले स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होती तो उसे भी फांसी दे दी जाती। उनकी मृत्युशैया पर कार्डिनल ने कहा, यदि मैंने केवल अपने परमेश्वर की सेवा की होती जैसे मैंने अपने राजा की थी। कई मसीहियों को अपनी मृत्युशैया पर यह कहना होगा, मैंने यहां मोलेक देवता की सेवा की है, मैंने लोभ की मूर्ति की सेवा की है, मैंने शरीर के वस्तुओं की उपासना की है और अपने परमेश्वर की सेवा नहीं की है। मेरे प्रियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संगीत कितना मधुर होगा, न ही कि आपके लिए अंतिम संस्कार में उपदेशक कितने अच्छे शब्द कहेंगे। आप और मैं मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होने जा रहे हैं और मैं आपसे खुलकर कहना चाहता हूं कि यह मुझे कुछ हद तक परेशान करता है, इसलिए मैं यहां उसके साथ चीजों को ठीक करना चाहता हूं। इस्राएल के पापों के कारण परमेश्वर अप्रसन्न होकर कहता है कि वह उन्हें सीरिया के पार अशूरों की बंधुआई में कर देगा। पाप का अर्थ यह नहीं कि वे आराधना नहीं करते थे, वे विधिवत आराधना करते थे, भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे, पर्व मनाते थे। देखने में तो वे सबसे अधिक धर्मी प्रतीत होते थे, परंतु हृदय से वे परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वर की आज्ञाओं में प्रतिमा की आराधना करना मना था, परंतु वे मोलेक की उपासना करते थे। परमेश्वर कहता है, न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो, परंतु वे गरीबों के साथ अन्याय करते थे। उन्हें लूटकर वे भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे परमेश्वर की घृणा के पात्र बन गए थे। आमोस 5 उसके 27 में आगे लिखा है, इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। इस्राएल दंड अवश्य पाएगा। वे बंधुआई में जाएंगे, दमिश्क के पार अर्थात नीनवे। अशुर उन्हें बंधुआई में ले जाएंगे। मेरे प्रियो, यह क्या ही कठिन बात है हम सब के लिए भी, ताकि हम इस महत्वपूर्ण बात को समझें और जानें कि मेरा और आपका न्याय निश्चित किया गया है। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आज का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर आपकी रीति विधि से प्रसन्न नहीं होता, पर आपके मन को, आपके हृदय को देखता है। परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। आज कर्म कांड बहुत जोरों पर है। लोग अपने आप को धर्मी प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप करते पाए जाते हैं। कलीसिया में भी या चर्च में भी आप इस प्रकार की गतिविधि को देख सकते हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि हमारा गीतों को गाना उसके सामने कोलाहल के समान है, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं और केवल अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ऐसा करते हैं। मित्रों, आज समय है कि हम अपने आत्मिक जीवन पर अवलोकन करें। क्या हम भी ऐसी परिस्थिति में हैं? क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं? क्या हम परमेश्वर से दूर हैं, पर केवल अपनी संतुष्टि के लिए हम रीति रिवाज और कर्म कांड कर रहे हैं? इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि हम परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं और सिर्फ धार्मिकता या रीति रिवाज निभा रहे हैं, तो हमें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मित्रों, वास्तविक बात है परमेश्वर से संबंध जो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से स्थापित किया जाता है, और हमारा प्रेम उसके प्रति केवल
आज्ञा पालन के द्वारा से प्रकट हो सकता है। आइए मित्रों, हम अपने आप को जांचें कि कहीं हम भी तो उन इस्राएलियों के समान जीवन नहीं जी रहे हैं। यदि ऐसा है तो आज भी हमारे पास समय है, क्योंकि वह धैर्यवान है, हमें समय देता है और आज भी हमारे पास समय है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए जो हमारे जीवन को दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी तो प्रभु उन इस्राएलियों के समान सिर्फ कर्मकांड में, रीति रिवाज में लगे हुए हैं, परंतु हमारे हृदय आपसे दूर हैं। प्रभु अनुग्रह करें कि हमारा हृदय आप में बना रहे। प्रभु आप हमारे हृदय पर राज करें, क्योंकि प्रभु यदि आप हमारे जीवन में राज करेंगे तो हमारे लिए प्रभु सारी रीति रिवाज इस बात में है कि हमारा संबंध आपसे बना हुआ है। अनुग्रह करना पिता कि हम सब ऐसे ही पाए जाएं। हमारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, आप दया करें प्रभु कि वे इन बातों को समझें और अपना संबंध प्रभु आपके साथ मजबूत करें, दृढ़ करें, ताकि प्रभु हम आपके साथ बने रहें। प्रभु जितने लोग बीमारी की दशा में हैं, जिन्होंने प्रार्थना के निवेदन भेजे हैं प्रभु, जो अपने हृदय में प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम विनती करते पिता आप उन्हें छुएं, चंगाई दें प्रभु जी, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु। और हमारी यही विनती है पिता कि आपके स्पर्श से प्रभु रोगी चंगे होने पाए, और जितने लोग प्रभु आपका आसरा किए हुए हैं अपनी महिमा उनके जीवन में आप प्रकट करें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारे काउंसलर आपके लिए उपलब्ध हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने में हमें आनंद प्राप्त होगा। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उसके साथ चलते रहें और उसकी महिमा अपने जीवन से सदा प्रकट करते रहें। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, योएल। यहोवा के दिन की चर्चा सबसे पहले योएल नबी ने किया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहोवा के दिन के आरंभ के संदर्भ में कौन सा संकेत हमें आज के अध्ययन में दिया गया है? ए, अंधकार, बी, न्याय, सी, धर्म त्याग, डी, इस्राएल पर संकट का आरंभ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।